बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर खुदा के हवाले से एक बहुत अहम सवाल जो बहुत सारी गलतफहमियों का बायस बनता है वो तकदीर का मसला है। ये बात आमतौर से बयान की जाती है कि अल्लाह ताला को अगर हर चीज़ पहले से मालूम है, उसने हर चीज़ पहले से लिख रखी है, तो फिर ये आजमाइश क्या आजमाइश हुई। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने अगर ये पहले से बता दिया है कि वो लोग कौन है जन्नत में जाएंगे और वो कौन लोग हैं जहन्नुम में जाएंगे, तो फिर असल में ये तो एक तरह का जबर है, ये एक तरह का ख़ास मामला है जो अल्लाह ताला ने किया और इसके अंदर इंसान के पास कोई इख्तियार नहीं है। चुनांचे अल्लाह ताला ने अगर पहले ही से तकदीर को मुतय्यन कर दिया है तो फिर इस सारे के सारे मामले को मोल लेने की क्या ज़रूरत पड़ी। ये वो सवाल है जो ज़ाहिर है कि हर ज़ी शऊर इंसान को फेस करता है जब भी वो मज़हब पे गौर करता है, जब भी वो इस मसले पे गौर करता है कि अल्लाह ताला का जो इल्म है वो मुहीत कुल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो हर चीज़ को जानता है। वो ये भी जानता है कि पहले क्या था, वो ये भी जानता है कि बाद में क्या होगा। तो जब ये सब कुछ है और इसके साथ साथ ये भी जब हमें तालीम दी जाती है कि अल्लाह ताला ने तकदीरें लिख दी हैं और इस तकदीर के मुताबिक सारे मामलात होंगे, तो फिर ये सवाल वाकई एक अहमियत इख्तियार कर लेता है कि फिर वो वजह क्या है कि हम इस मजबूरी और इस आजमाइश से गुजरें जबकि हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो देखिए, अगर दो बुनियादी बातों की तरफ हम ध्यान देंगे और गौर करेंगे तो उम्मीद है कि इससे उक्ता भी खुल जाएगा, ये सवाल भी हल हो जाएगा और इससे कोई गलतफहमी भी पैदा नहीं होगी। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मजबूर महज पैदा नहीं किया, बल्कि ये हमें खुद मालूम है, हमारा अंदरून इसकी गवाही देता है कि कुछ जगह तो वाकई वो हैं कि जहाँ पे हम पाबंद हैं। मिसाल के तौर पे हमारे माँ बाप कौन होंगे, हम किस वक्त में पैदा होंगे, वो जगह हैं जिनका हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह ताला ही अपनी हिकमत से मामला करते हैं। अलबत्ता इस दायरे के अंदर इससे हट के एक और दायरा है जहाँ पे हमें आज़ादी वो देते हैं और आज़ादी के साथ हमें इसका इख्तियार है कि हम अच्छाई करें या बुराई करें। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई के हवाले से हमारे हाथ पकड़ लिए या उनके बारे में पहले से तय कर दिया कि फ़लाँ लोगों ने सिर्फ अच्छाई करनी है, फ़लाँ लोगों ने बुराई करनी है, बल्कि ये आपके इख्तियार पे, हमारे इख्तियार पे छोड़ दिया गया है। इसको हम फ्री विल कहते हैं। हमें इसके बारे में एक आज़ादी है कि हम अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं। और ये मालूम है हमें कि जब उस वो मर्ज़ी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा अपना ज़मीर अंदरून गवाही दे रहा होता है ये काम अपने इख्तियार से कर रहे हैं, हमारे इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई इसमें मजबूरी नहीं है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि देखिए, अल्लाह ताला का जो इल्म है, जिसके बारे में कहा कि वो मुहीत कुल है, उसका जो इल्म है वो ऑल एम्ब्रेसिंग है, वो हर चीज़ से वाकिफ़ है। वो ये जानता है कि जन्नत में कौन जाएगा, वो जानता है कि जहन्नुम में कौन जाएगा। तो देखिए, इसके बारे में जो बात एक लफ्ज़ में समझनी चाहिए वो ये है कि उसका जो इल्म है वो हमारे अमल पे मौसर नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसको ये तो ज़रूर मालूम है कि फ़लाँ और फ़लाँ लोग जन्नत में जाएंगे, फ़लाँ लोग जहन्नुम में जाएंगे, ताहम ये ऐसा नहीं है कि उसका जो इल्म है वो हमारे अमल को ड्राइव कर रहा है। यानी अगर हम इस जुमले को ऐसे बयान करें कि अल्लाह ताला को ये मालूम है कि फ़लाँ और फ़लाँ शख्स अच्छे अमल करेगा और इसके नतीजे में जन्नत में जाएगा, यानी अल्लाह ताला का जो इल्म है वो इस तफसील के साथ है। इसी तरह से ये तफसील भी है कि अल्लाह ताला के इल्म में ये बात कतई है कि फ़लाँ शख्स जहन्नुम में जाएगा, तो इसकी वजह नहीं है कि उसकी तकदीर लिखती गई है, उसके मुकद्दर जो हैं वो तय कर दिए गए, बल्कि इसकी तफसील ये है कि अल्लाह ताला ने जो आज़ादी दी है इंसान को इख्तियार की, उसको एक शख्स इस्तेमाल करता हुआ जब गलत काम करेगा तो उसके नतीजे में जहन्नुम में जाएगा। चुनांचे इस तफसील के साथ ये बात जो है वो जाननी चाहिए। तो तकदीर का मसला अगर हम इस पहलू को जान लें तो उम्मीद है कि उससे कोई मसला नहीं पैदा होगा। यानी खुलासतन दोबारा से मैं उसको किए देता हूँ कि अल्लाह ताला अगर ये जानते हैं कि फ़लाँ आदमी जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा तो उन्होंने इसको तय नहीं किया, बल्कि आपकी आज़ादी पे छोड़ दिया है। अलबत्ता उनके इल्म में ये है ज़रूर कि कौन शख्स अच्छाई करता हुआ या अच्छे अमाल करता हुआ जन्नत में जाएगा और कौन शख्स उसी आज़ादी को इस्तेमाल करता हुआ, उसी इख्तियार को इस्तेमाल करता हुआ बुरे अमाल करेगा और फिर उसके नतीजे में जहन्नुम में पहुंच जाएगा। चुनांचे इस अल्लाह ताला के जो इल्म का मामला ये है कि ऐसा नहीं है कि वो इल्म जो है वो आपसे गलत काम या सही काम करवा रहा है, बल्कि वो इल्म ये है कि उसको ये मालूम है कि कौन लोग अपने इख्तियार और आज़ादी से अच्छा काम करेंगे और जन्नत में चले जाएंगे और कौन लोग अपने इख्तियार और आज़ादी से बुरा काम करेंगे और जहन्नुम में चले जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला के इल्म मुहीत का आमतौर से जब बयान होता है तो दरमियान का एक प्रेमिस या दरमियान का मुकदमा हम नहीं बयान करते या नहीं समझते या सोचते, जिसकी वजह से ये गलतफहमी पैदा हो जाती है कि ग़ालिबन अल्लाह ताला के इल्म के अंदर अगर ये तय है तो फिर ज़ाहिर है कि इंसान के पास कोई आज़ादी नहीं है। अल्लाह ताला के इल्म में ये तय है कि फ़लाँ आदमी अपनी आज़ादाना मर्जी से फ़लाँ काम करेगा और उसके फ़लाँ नताइज निकलेंगे। तो अल्लाह ताला के इल्म में ये पूरी बात जो है इस तरह से मौजूद है। और ज़ाहिर है कि हम जब भी कहते हैं कि बिकुल्ल शैइन अलीम, वो हर चीज़ को जानता है, तो हर चीज़ को तो जानता है, मगर ये जानना ऐसा ही जानना है कि जैसे इंसान को मुस्तकबिल के बारे में इल्म हो और वो मुस्तकबिल के बारे में जिस चीज़ के बारे में इल्म है उसकी अपनी आज़ादी से उसका कोई असर नहीं चलता, बल्कि वो अपनी आज़ादी यानी वो इंडिपेंडेंटली मौजूद है, आज़ादी से इंसान अमल करेगा। अलबत्ता जो नतीजा निकलेगा और जो अमल करेगा ये पहले से अल्लाह ताला के इल्म में है।
चुनांचे हम ये कह सकते हैं कि तकदीर के मसले के हवाले से अगर इन दो वजाहतों को हम जान लें तो फिर बहुत सारे मसले पैदा नहीं होते। अलबत्ता इसमें फिर ज़ाहिर है बाद और वजाहतें ज़रूर हैं जो किसी और मौके पर इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा, मगर बुनियादी तौर पर तकदीर का मसला अगर हमें समझना होगा तो इस पहलू से समझना होगा कि अल्लाह ताला का जो इल्म है वो हमारे अमल पर अफेक्ट नहीं करता। अल्लाह ताला का जो इल्म है ऐसा नहीं है कि वो हमारे अमल को ड्राइव करता है, बल्कि हमारा अमल इंडिपेंडेंट है, अल्लाह ताला का इल्म उससे इंडिपेंडेंट है। सिर्फ ये कि अल्लाह ताला को ये तफसील मालूम है पूरी। अब जो एक और सवाल रह जाता है वो ये रह जाता है कि अल्लाह ताला को अगर पहले से सब कुछ मालूम है तो फिर ये क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया। उसकी वजह ये है कि अगर उसको नतीजा मालूम है तो इस नतीजा को मालूम रखने के लिए तो फिर तो जाहिर है कि कोई ज़रूरत नहीं पेश आती कि वो कायनात को बनाते हैं, क्योंकि उनको आखिरी नतीजा इसका हर हाल में मालूम है। ये वो सवाल है जिसको इंशाअल्लाह हम किसी और मौके पर टेकअप करेंगे, मगर बुनियादी तौर पर जो तकदीर का इशू है उसको मैंने कोशिश की है कि थोड़ी सी वजाहत के साथ आपके सामने इसमें जो गलतफहमियां पैदा होती हैं उनको दूर करके बयान किया जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।